नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपन 11th क्लास का एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, क्रमचय और संचय इन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए बच्चों, ये टॉपिक जो है ये अपने 11th क्लास के लिहाज से तो अच्छा है ही, और कंपटीशन के लिहाज से भी बहुत अच्छा टॉपिक है। कई प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। क्रमचय और संचय से कई प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। कई बार 4-4, 5-5 प्रश्न भी अपने को देखने को मिल जाते हैं इसमें से। तो अच्छा टॉपिक है अपना ये, और अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें से आएंगे। और अगर ये क्वेश्चन अगर हम सीख जाते हैं तो इसमें टाइम भी नहीं लगता। ये बहुत ही कम समय में प्रश्न होने वाले प्रश्न होते हैं, जल्दी ही हो जाते हैं। जैसा कि अपना तरीका है, पिछली क्लास में भी हमने क्या किया था कि पहले 11th क्लास को हमने कंप्लीट किया था, और फिर एक्स्ट्रा चीजें पढ़ते हुए और कंपटीशन के लिहाज से हमने उस पिछले टॉपिक को कंप्लीट किया था। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ चलेंगे। पहले अपनी 11th क्लास एनसीईआरटी की जो बुक है उसको करेंगे कंप्लीट, और उसके बाद में जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो अपन पढ़ेंगे, और कोशिश करेंगे कि आने वाले जो एग्जाम्स हों, चाहे वो जिसमें 12th लेवल की मैथमेटिक्स आए, यानी कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन जिसमें टॉपिक हो, उसमें से जो भी प्रश्न आए वो अपन कर पाए। ऐसा हम इसी विश्वास के साथ हम इसको आगे लेकर इस क्लास को बढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अपना क्रमचय और संचय। देखो, क्रमचय और संचय क्या है। क्रमचय और संचय दोनों ही एक कहें तो हम ये कह सकते हैं कि व्यवस्था है। एक में क्रम सहित व्यवस्था होगी, और एक में केवल व्यवस्था है। यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों में सिलेक्शन तो दोनों में होना है, चयन तो दोनों में होना है। एक में क्रम के साथ चयन होना है और एक में केवल चयन होना है। ठीक है। अब उदाहरण के तौर पर मैं कहूं कि जैसे मान लो कि हम ये कहूं कि भी अपन ने अंग्रेजी वर्णमाला के 5 अक्षर ले लिए, ABCDE, और इससे हम कितने शब्द बना सकते हैं। अब इससे तो अनेकों शब्द बन सकते हैं। जैसे ए पहले लिखो, बी ए को फिर बाद में लिख के बना लो, ए को फिर उसके बाद में लिख के बना लो, तो कई प्रकार के शब्द बना सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूं कि 5 ABCD और E जो है वो 5 खिलाड़ी हैं। ठीक है। और हमें इनकी टीम बनानी है, इसमें से 3 खिलाड़ी अपने चयन करने हैं। तो 3 इनमें से कोई चयन हो सकते हैं। ठीक है। या कोई कर्म का तो मैं तो है नहीं, या तो कोई कर्म नहीं है, लेकिन उसमें कर्म होगा, क्योंकि ए अगर एक पहले आएगा तो अलग शब्द बनेंगे, ए दूसरी जगह चला जाएगा तो अलग शब्द बनेंगे, फिर ए तीसरे नंबर पर आ जाए तो अलग शब्द बनेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब बात होगी शब्द की, शब्द बनाना, तब तो अपने को काम में लेना कर्म से। और जब बात आ जाए टीम या समिति, ठीक है, टीम या समिति, तो उस स्थिति में टीम या समिति, तो उस स्थिति में अपने को क्या करना है, संचय काम में लेना है। शब्द के साथ में यह संख्या भी आ सकती है। अभी देखें सारी चीजें कि संख्या और शब्द जब बनाते हैं तो अपन कर्म से काम में लेते हैं, क्योंकि वहां कर्म का फर्क पड़ता है, और संचय के अंदर कर्म नहीं होता। ठीक है। जैसे टीम बनानी है, कोई समिति बनानी है, ठीक है, तो उसमें संचय के अंदर कर्म का महत्व नहीं होता। तो ये तो था अपना इसका बेसिक मतलब अर्थ कह सकते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें तो अपने 11th क्लास में 2 सिद्धांत दे रखे हैं। ठीक है ना, गणना का आधारभूत सिद्धांत, गणना के आधारभूत सिद्धांत दे रखे हैं। उसमें से पहला तो ये है गणना के आधारभूत सिद्धांत, गणना के आधारभूत सिद्धांत, आधारभूत सिद्धांत, गणना के आधारभूत सिद्धांत। अब इसमें एक तो है योग सिद्धांत, एक है गुणन सिद्धांत, और एक है योग सिद्धांत। योग सिद्धांत, ठीक है। गुणन सिद्धांत में क्या होगा, जैसे मान लो कि ए कोई घटना है, ए कोई घटना जिसके घटित होने जिसके घटित होने के तरीके मतलब वो कितने प्रकार से घटित हो सकती है, एम प्रकार से। बी कोई दूसरी घटना है जिसके घटित होने के तरीके हम वो अपन एन मान लेते हैं। ठीक है। तो ए और बी के घटित होने का तरीके,
ए और बी के घटित होने के तरीके, तो वो तो आएंगे m गुणा n। ए या बी के घटित होने के तरीके वो आएंगे m प्लस n। ये तो अपना गुणन सिद्धांत और ये है अपना योग सिद्धांत। ठीक है, यानी और का मतलब गुणा करना है और या मतलब योग करना है। ठीक है, अब देखो मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको। जैसे मान लो कि ए के पास कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, जिसके पास मतलब 5 तो है कोट, ठीक है, और 4 है शर्ट। ठीक है, ए के पास 5 कोट और 4 शर्ट है। ठीक है, तो कोट और शर्ट के पहनने के तरीके या यूं कह सकते हो कि उसके द्वारा ड्रेस पहनने के तरीके। ठीक है ना, उसके द्वारा ड्रेस पहनने के तरीके। तो देखो कि कोट और शर्ट पहनने के तरीके, मतलब कोट और पैंट शर्ट जो है उसके पहनने के तरीके क्या होंगे, कोट और शर्ट पहनने के तरीके हो जाएंगे 5 गुणा 4, और कोट या शर्ट पहनने के तरीके वो आएंगे 5 प्लस 4। देखो कैसे, जैसे मान लो कि 5 प्रकार के कोट है, तो पहला प्रकार का कोट है और फिर उसके साथ में 4 प्रकार की शर्ट पहनी जा सकती है, तो 4 तरीके हो गए, प्लस दूसरे प्रकार कोट उसके साथ भी 4 शर्ट पहनी जा सकती है। ठीक है, फिर तीसरे प्रकार का कोट उसके साथ भी 4 शर्ट पहनी जा सकती है, फिर इसी प्रकार से 5 चौथा कोट उसके साथ भी 4 प्रकार की शर्ट पहनी जा सकती है, फिर 5 कोट उसके साथ भी क्या होगी 4 शर्टें पहनी जा सकती है। मतलब 4 तरीके दिए हो गए, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, इस प्रकार से टोटल 20 हो गए। ठीक है ना, लेकिन शर्ट कोट या शर्ट मतलब कोट या शर्ट, तो कोट या शर्ट या तो कोट या शर्ट, तो कोट 5 प्रकार से पहन सकते हो, शर्ट 4 प्रकार से पहन सकते हो। तो ये योग सिद्धांत और ये गुणन सिद्धांत। तो पहली जो एक्सरसाइज है ना अपनी, ये एक्सरसाइज अपनी 11th क्लास में 7.1 है। ठीक है ना, एक्सरसाइज 7 जो है वो क्रमचय और संचय है, उसमें 7.1 जो है ना उसमें केवल गुणन सिद्धांत और योग सिद्धांत के ऊपर प्रश्न दे रखे हैं, तो वो प्रश्न अपन करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपन क्रमचय को विस्तार से पढ़ना शुरू करेंगे। ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। देखो अपन करते हैं शुरुआत प्रश्न से। किताब का प्रश्न लेते हैं, और किताब का प्रश्न ये है कि अंक अपने पास अंक 1 2 3 4 और 5 ये अंक है, और इनसे बनानी है अपने को संख्याएं। और कितने अंकों की, 3 अंकीय संख्या बनानी है, 3 अंकीय संख्या बनानी है। ठीक है, 3 अंकीय संख्या बनानी है। अब देखो क्या बात है, पहले में तो कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, पहले में क्या कह रहा है, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। पहले में है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, मतलब आप अंकों की पुनरावृत्ति कर सकते हो। अब देखो जब ये संख्या बनानी हो ना, तो हमेशा ये तरीका काम ले लिया करो, ऐसे बॉक्स बना लिया करो। ये 1 2 3 अंक बनाने 3 अंक बना लो, 4 अंक बनाने 4 बॉक्स बना लो, 5 अंक बनाने तो 5 बॉक्स बना लो। ये तो तय कर लो यहाँ कि संख्या जब बनानी है तो अपने को इस प्रकार से बॉक्स बना करके उन प्रश्नों को सोल्व करेंगे। ठीक है, आसानी इसमें। अब देखो अंक कितने अपने पास, 5 है, अंक 5 है, और तो पहला अंक अगर यहां पर भरे तो इनमें से 5 में से कोई भी आ सकता है, एक अंक भरा गया। अब शेष बचे 4, लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है कि पुनरावृत्ति हो सकती है, मतलब कोई भी अंक कितनी बार भी आ सकता है। तो एक भर दिया, ठीक है, तो एक तो भर दिया, लेकिन फिर भी जो बचे वो कितने बच गए भाई, 4 बचे तो 4, लेकिन 4 में से भी तो क्या है कि एक दोबारा आ सकता है, तो भरने तो इन्हीं में से हैं, 1 2 3 4 5 में से तो भरने हैं।
तो एक तो भरा गया, दोबारा भी इन्हीं में से भरना है। तीसरी, क्योंकि अंक तो सभी आ सकते हैं भाई, कितनी बार कोई भी अंक कितनी बार आ सकता है, ठीक है। तो दूसरा अंक वो भी कितने प्रकार से भरा जाएगा, 5 प्रकार से। तीसरा भी कितने प्रकार से भरा जाएगा, 5 प्रकार से। इन सभी को गुणा कर लो, कितने हो गए 125। तो 5 अंकों से और 3 अंकीय संख्याएं 125 बनेंगी यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो, ठीक है। दूसरा, अगर अंकों की पुनरावृत्ति न हो, अंकों की पुनरावृत्ति न हो, पुनरावृत्ति न हो मतलब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो पुनरावृत्ति नहीं हो रही है ना, तो उस स्थिति में क्या होगा, देखो अब वही 3 बॉक्स बनाओ। अब ये अंक 5 है, इनमें से ही अपने को अंक लेने, दोबारा कोई अंक आएगा नहीं। तो यहाँ पहला अंक जो 5 प्रकार से भरा गया, अब इन 500 में से एक अंक तो चला गया, कोई भी भरा गया एक, तो वो दोबारा आएगा नहीं। तो शेष कितने बच गए, 4। तो अगला 4 तरीके से भरा जाएगा। अब 4 भरने के बाद में एक और चला गया भाई, एक 5 थे उसमें से एक गया, यहाँ एक भरने के बाद एक चला गया, फिर यहाँ 4 बचे, से 4 में से एक और भर दिया तो फिर 3 बच गए, अगला वो 3 प्रकार से भरा जाएगा। इन सभी को गुणा कर लो, तो 4 4 3 12 12 5 60, ठीक है। तो अगर 3 अंकों की संख्या बनानी है, उसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तब तो 125 संख्या बनेगी, और अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो फिर 60 संख्याएं बनेगी, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न अपने पास ये हैं। आगे वाले में देखो, छोटे छोटे प्रश्न, बिल्कुल सिंपल सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कह रहा है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि अंक, दूसरा बना देता हूं यही, कि अंक 1 2 3 4 5 6, अब की बार 6 अंक ले लिए, ठीक है, से 3 अंक की सम संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। देखो अब क्या कर रहा है कि 3 अंक की संख्या तो बनानी है, 3 अंक की संख्या तो बनानी है, ठीक है। साथ में क्या कर रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, मतलब अंक वो रिपीट हो सकते हैं, अंक रिपीट हो सकते हैं, अंक कोई भी अंक कितनी बार भी आ सकता है। तो देखो 3 अंकों की संख्या तो बनानी है, 3 अंकों की संख्या तो बनानी है, 1 2 और 3 अंकों की संख्या बन गई, ठीक है। अब अंक कितने पड़े पास, 6 अंक हैं, तो पहला 6 तरीके से भरा जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति संभव है, यानी अंक जो रिपीट हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, इसका मतलब पहला 6 बार भरा गया तो अगला भी 6 बार ही भरा जाएगा, क्योंकि कोई भी अंक दोबारा आ सकता है इसमें। भाई हमने जैसे मान लो एक भर दिया तो शेष तो 5 ही तो बचे, 5 में से भरा जाना है, लेकिन एक दोबारा भी तो ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी अंक कितनी बार ले लो, पुनरावृत्ति संभव है। तो पहला अंक 6 तरीके से भरा जाएगा, दूसरा भी 6 तरीके से भरा जाएगा। अब तीसरा क्या कर रहा है कि देखो सम संख्या बता रही है कि संख्या कौन सी है, सम संख्या पूछी अपने से। तो सम संख्या पूछी है तो सम संख्या कब आएंगी, जब इकाई अंक क्या हो, 0 2 4 6 8 इनमें हो। अब इनमें देखो एक तो ये अगर इकाई अंक आ जाए, एक ये आ जाए और ये आ जाए, तो सम संख्या बन सकती है। यानी इकाई का अंक 2 4 6 में से अगर कोई आ जाए तो सम संख्या बन सकती है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो लास्ट वाला जो स्थान है वो कितने तरीके से भरा जाएगा, 1 2 और 3 तरीके से भरा जाएगा। तो कितने हो गए, 36 दिया 108। तो 108 संख्याएं अपनी बढ़ेंगी, जो क्या होंगी, 3 अंकों की संख्या होंगी, सम संख्या होंगी, ठीक है, अंकों की पुनरावृत्ति होगी इनमें, ठीक है। तो ये बना 108 हो गई। इसी प्रकार से देखो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से 4 अक्षरों के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं हो। 10 अक्षर लेने हैं और 4 अक्षरों के कोड बनाने हैं, 10 अक्षर लेने हैं, 4 अक्षरों के कोड बनाने हैं। 10 अक्षर A B C D E F G H I और J हो गए 10। ये 10 अक्षर लेने हैं, ठीक है। और नीचे कितने, 4 अंकों के कोड बनाने हैं, 4 अंकों के कोड, 4 अंकों के कोड बनाने हैं। तो कोड कितने अंकों का बनेगा, 4 अंकों का। तो 4 अंक, ये तो 1 2 3 और 4 हो गए 4 अंक, मतलब ये कोड बनेगा 4 अंकों का। अब देखो क्या कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती, यानी अंक जो दोबारा नहीं आएगा, एक अंक एक ही बार आएगा, तो अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। प्रश्न में क्या कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, भाई पुनरावृत्ति नहीं है, ठीक है। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है तो पहला अंक कितनी बार आएगा, पहला अंक इनमें से 10 में से कोई भी एक लिया जा सकता है, तो 10 तरीके से भरा जा सकता है। दूसरा यहां पर कितने तरीके से, भाई एक भरा गया तो शेष 9 ही तो बचेंगे, तो 9 बचेंगे, तो ये 9 तरीके से आ सकता है, ये
9 में से एक और भरा गया तो अब शेष बचेंगे वो 8 में से आ सकता है, फिर 8 में से एक और भरा गया तो कितने तरीके से, 7 तरीके से। अब इनको कर लो गुणा, ठीक है। तो 9 × 72, 7 × 14, 7 7 49 और 1 50, 5040 कोड बनेंगे कि इन 10 अंकों में से 4 अंकों के रिपीट होने नहीं चाहिए, जो कोड बनेंगे वो कितने बनेंगे, 5040 बनेंगे, ठीक है। इस 10 अंकों से 4 अंकों के जो कोड है वो 5040 बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक, तो 0 से 9 तक का मतलब 10 अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। और 5 अंक के टेलीफोन नंबर बनाए जाने हैं। टेलीफोन नंबर कितने अंकों बनाने जाने हैं, 5 अंकों के, तो अंक कितने लेने अपने को, 5, ठीक है। और शुरुआत कितने से करनी है, 67 से। तो प्रथम 2 अंक जो है वो कितने हो गए, प्रथम 2 अंक है वो कितने हैं, 67 है, यानी शुरुआत जो 67 से होगी, शुरुआत हो 67 से होगी। तो कह रहा है कि कितने टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं, और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता। साथ में ये भी कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, एक अंक एक ही बार आएगा, ये भी कह रहा है अपने को, ठीक है। तो देखो तरीका वही कर लो, भी तरीका वही तरीका बनाओ, 1 2 3 4 और 5 बन गए, 5 अंकों का टेलीफोन नंबर बन गए। अब यहां पर देखो शुरुआत 67 से है, तो इसका मतलब ये तो 67 भरा गया भाई, ठीक है, 67 भर गए। अब बच गए आगे वाले 3 स्थान, वो किस तरीके से भरे जाएंगे। अब देखो 67 में मतलब ये 2 अंक तो भरे गए पहले ही, शेष कितने बच गए, 10 में से 2 भरे गए तो 8 अंक बचे, तो ये स्थान 8 तरीके से भरा जाएगा। 8 में से एक और भरा गया तो अब शेष बचेगा वो कितने से, 7 से, फिर एक और भरा गया तो अब ये 6 तरीके से भरा जाएगा, ठीक है। और इनमें तो ये तो एक ही तरीका तो है इनका, तो भाई यहाँ 6 आएगा यहाँ 7 आएगा, तो एक ही रख सकते हैं यहाँ, तो ठीक है, इन सबको गुणा कर लो, तो 6 7 42, 8 2 16, 6 24, 1 25, 256 आएंगे, ठीक है। 8 7 56, तो 6 6 36, गलत हो गया शायद ये, 6 7 6 7 42, और 42 का 8 2 16, 832 और 1 33, 336 आएंगे शायद, 36, हाँ 336 आएंगे, ठीक है। तो प्रश्न में क्या करा था कि 10 अंक है, हमें 5 अंकों के टेलीफोन नंबर बनाने हैं, शुरुआत 67 से होगी, तो पहले 2 कॉलम में तो 67 लिख दो, ठीक है। बाकी जो 3 कॉलम वो किस तरीके से भरे जाएंगे, तो कोई अंक दोबारा आ नहीं रहा है, इसका मतलब ये अंक 8 तरीके से भरा जाएगा, फिर एक भरा गया तो फिर 7 अंक बचे, अगले में 7 तरीके से भरा जाएगा, फिर वो एक भरा गया तो फिर 6 अंक बच गए, तो ये 6 तरीके से भरा जाएगा, और ये एक एक तरीके से भरे जाएंगे, इनको गुणा कर लो बस आ जाएगा आंसर, ठीक है। छोटे छोटे प्रश्न बिल्कुल। आगे वाले प्रश्न देखो क्या कर रहा है, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिमाण अंकित कर दिए जाते हैं, परिमाणों की संभव संख्या क्या होगी। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, ठीक है, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, तो एक सिक्का अगर एक बार उछाला जाए ना, एक बार उछाला जाए, उछाला जाए तो परिणाम क्या क्या सकते हैं, परिणाम कितने होंगे, 2 होंगे भैया, तो हेड आएगा या टेल आएगा, इनमें से कोई एक तो आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इनमें से कोई एक आ जाएगा, ठीक है। और अगर एक सिक्का 2 बार उछालें, एक बार उछाला है, एक सिक्का अगर 2 बार उछालें तो 2 बार क्या होगा, 2 बार में 4 प्रकार के परिमाण आ सकते हैं। कैसे कि या तो एक सिक्के को 2 बार उछालें तो पहले हेड आ जाए फिर दूसरा भी हेड आ जाए, या पहला हेड दूसरा टेल, या पहला टेल दूसरा हेड, या फिर दोनों ही टेल आ जाए, ये तो आएंगे, ठीक है। और कह रहा है कि एक सिक्का 3 बार उछाला गया, तो 3 बार उछाला गया तो कितना हुआ भाई, एक बार में 2 परिमाण आते हैं, तो 2 में 2 बार 2 से गुणा कर दिया, तो अब की बार कितने हो जाएंगे, पहले में 2 बार, फिर दूसरे में 2 परिमाण आएंगे, तीसरे में 2 परिमाण आएंगे, तो कितने हो गए, यानी 8 तरीके आ सकते हैं। 8 तरीके रख के भी देख सकते हो आप कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया तो तीनों बार हेड आ जाए, या पहले हेड फिर 2 टेल, हेड टेल हेड, ठीक है ना, या
मतलब इस प्रकार से अगर बनाओगे तो 8 बन जाएंगे। तो ये याद भी रखना अपने को आगे से कि एक सिक्का अगर एक बार उछालोगे तो 2 परिणाम आएंगे, अगर एक सिक्के को 2 बार उछालोगे तो 2 गुणा 2 मतलब 4 आएंगे, एक सिक्के को 3 बार उछालोगे तो 2 गुणा 2 मतलब 8 आएंगे, अगर 4 बार उछालोगे तो 2 को 4 बार गुणा कर लोगे, 5 बार उछालोगे तो 5 बार गुणा कर लोगे। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। भिन्न भिन्न रंग के 5 रंगों के 5 झंडे दिए गए हैं, इनमें से कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं? प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरा के प्रयोग की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब देखो 5 झंडे अपने पास, झंडे कितने हैं? झंडे हैं 5, और संकेत में कितने झंडे काम आएंगे? संकेत में झंडे हैं कितने? 2, मतलब संकेत तो बनाना है 2 झंडों का। ठीक है, अच्छा अब देखो झंडा किस तरीके से लगा हुआ है, एक झंडा तो ये हो गया, दूसरा झंडा भी इसके ऊपर लगाना है, मतलब एक झंडा जो है वो दूसरे के ऊपर लगाना है, तो एक झंडा यहां है। ठीक है, ये लो ऐसे लगना है, मतलब एक झंडा तो ये हो गया, दूसरा झंडा ये हो गया, एक झंडा दूसरे के ऊपर लगाना है। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो कि ये झंडा जो है वो इन 5 में से कोई भी तो आ सकता है, तो ये तो 5 तरीके से लगाया जा सकता है भाई, 5 में से कोई भी एक झंडा लगा देंगे। अब एक झंडा यहां लगा दिया तो शेष कितना बचे? 4 ही तो बचे, तो नीचे वाला जो है वो कितने में से लगेगा? 4 में से लगेगा, मतलब ये 4 तरीके से लग सकता है नीचे वाला, तो टोटल कितने हो गए? 20 हो गए भाई। झंडा एक के ऊपर दूसरा लगाया गया है, तो पहला झंडा वो तो 5 तरीके से लगाया जा सकता है। ठीक है ना, पहला झंडा जो है वो तो चाहे नीचे वाला कह दो, एक ही बात है। एक झंडा जो है वो चाहे ऊपर वाला लगा दो पहले, चाहे नीचे वाला लगा लो, एक झंडा तो 5 तरीके से लगाया जाएगा। दूसरा क्या है, एक तो लग गया, तो दूसरा कितने प्रकार से लगाया जा सकता है? 4 प्रकार से लगाया जा सकता है। ये यूं कह दो कि नीचे वाला जो है ये तो पहले ये लगा दिया, तो ये तो 5 तरीके से 5 में से कोई भी आ सकता है। फिर कितने बचे? 4 बचे, तो ऊपर वाला कितने में से लगेगा? 4 में से लगेगा, तो नीचे वाला 5 प्रकार से लगेगा, ऊपर वाला 4 प्रकार से लगेगा, गुणा करो तो वही 20 आएंगे। ठीक है, तो एक ऐसा उदाहरण भी है अपना, और कोई छोटा पर्सन इस प्रकार से पूछ भी ले। तो ये अपना एक बेसिक सा टॉपिक, इसका इंट्रोडक्शन था अपना क्रमचय और संचय का। तो आज की क्लास अपना उतनी बड़ी बनाएंगे, बाकी जो संचय जो है वो क्रमचय जो है उसको अपने कल से शुरू करेंगे। यहाँ से पर्सन की संभावना बिल्कुल नील है, कोई 11th क्लास से पर्सन आ जाए तो अलग बात है, बाकी कंपटीशन लिहाज से इसमें से पर्सन नहीं आएंगे, लेकिन आधार यही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।